बड़ी मुश्किल से मतलब तो पूरा आधा पौना घंटा लगता है। सर आए जी से देखते बेटी दरवाजा बंद करते। हाँ जी बेटा, हेडिंग 2, वाक्यांश। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या ठीक है। क्या लिखा, हेडिंग क्या दिया? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है। वाक्य का अंश, पूरा वाक्य नहीं होता, छोटा वाक्य होता है, लघु वाक्य। ठीक है, वाक्यांश कहा जाता है। राइट। सबसे पहला, भीतर की बात जानने वाला। हाँ जी बोलो। भीतर की बात जानने वाला, क्या कहते हैं उसको? यस, अंतर्यामी। अंतर्यामी के स्पेलिंग आने चाहिए। अंतर, अब र की आवाज किसके बाद आ रही है? अंतर, त के बाद। तो त के अगले वर्ण की अब उसके साथ मात्रा लगी है तो मात्रा के ऊपर र जाएगा। ठीक है, अंतर्यामी। राइट, ऐसे पहचानना है आपने। ओके। र की आवाज जिस वर्ण के बाद है उसके अगले वर्ण, अगर वर्ण के साथ मात्रा लगी है तो मात्रा के ऊपर र जाएगा। राइट। अंतर्यामी, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। यस, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। ठीक है। जिसका दमन ना हो सके, दमन मीन दबाना, जिसका दमन ना हो सके, अदम्य। यस, जिसका दमन ना हो सके, अदम्य। मतलब ना होना, अदम्य। राइट। जिसे शाप मिला हो, नो, हाँ, अभिशप्त। जिसे शाप मिला हो, शाप ऐसे लिखना है, श्राप नहीं लिखना, वो संस्कृत का शब्द है। जिसे शाप मिला हो, अभिशप्त। राइट। नेक्स्ट, थोड़ा जानने वाला, जो कम जानता हो, थोड़ा जानने वाला, क्या कहते हैं उसे? अल्पज्ञ। वेरी गुड। अल्प मैंने थोड़ा, अल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ा, जो थोड़ा जानता हो, अल्पज्ञ। आधा लो आएगा अल्पज्ञ में, ध्यान से स्पेलिंग। अल्पज्ञ। आम का बाग, नो, बगीचे में तो सारे फूल खिले होते हैं, हर तरह के पेड़ पुष्प होते हैं। ये आम का बाग, सिर्फ आम का बाग। ये मैंने सेकेंड ईयर वालों से भी पूछा था, उनको भी नहीं आता था। आम का बाग, उसको बोलते हैं अमराई। क्या बोलते हैं? अमराई। ठीक है। कम उम्र वाला, बताओ। वयस्क तो कम का क्या मतलब हुआ? फिर अभी बताया मैंने, अल्प वयस्क। कम उम्र वाला, अल्प वयस्क। वयस्क के स्पेलिंग देखो, गलत नहीं लिखना। ठीक है।
जो कार्य करने योग्य ना हो, नहीं, वो तो जो योग्य ना हो, अयोग्य, जो कार्य करने योग्य ना हो, क्या होगा? अकरणीय। लिखो, अकरणीय। जिसके पास कुछ ना हो, लिखो नेक्स्ट, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, उसको कहते हैं अकिंचन। ठीक है, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। आगे नेक्स्ट, मिटा दूं बेटा सारा? लिख लिया? आगे है, जिसकी गिनती ना की जा सके। नो, तो अनगिनत में असंख्य हो गया। अगिनत, नो, गिनत तो गिनत नहीं, हाँ गलत। जिसकी गिनती ना हो, उसको क्या कहेंगे? असंख्य तो अनगिनत होता है, बहुत सारे हो गया। मैं तो कह रही हूं जिसकी गिनती ना की जा सके, उसको क्या कहेंगे? अगणीय। गण मैंने गिनना, अगणीय। ठीक है, जो काम किया ना जा सके, जो काम किया न जा सके, यानी जो काम करना कठिन हो, जिसे किया ना जा सके, जो काम करना कठिन हो। नो नो, संभव नहीं। यस, क्या कहेंगे? जो काम किया जा सके उसको कहते हैं साध्य। जो काम किया जा सके वो साध्य, और जो ना किया जा सके असाध्य। ठीक है, असाध्य। साध्य मीन काम को आसानी से करना। ठीक है, साधन, साध्य। अच्छा, ये तो आपको आता होगा। जहां जाया ना जा सके, जहां पहुंचना कठिन हो, जहां जाया न जा सके, क्या कहते हैं उसको? जाने के लिए कौन सी धातु होती है? हाँ, यच मैंने तो देना होता है। गच्छति, यस। लेकिन गच का मूल धातु क्या है? मूल। गच, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति ऐसे चलता है, लेकिन गच के शब्द से कौन सा? मूल। ये तो क्रिया हो गया ना, मैं धातु पूछ रही हूं उसका मूल शब्द क्या है। अरे गच तो आना हो गया। गम, क्या है? गम। गम से बनता है गच। समझ आ गया? एक्चुअल मूल शब्द क्या है? गम। राइट। तो जहां जाया ना जा सके, अगम्य। जहां पहुंचना कठिन हो, अगम्य। नेक्स्ट, जिसे देखा ना जा सके, जिसे देखा न जा सके, अदृश्य नहीं, अगोचर। जिसे देखा ना जा सके, अगोचर। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। अमर नहीं, जो कभी ना मरे वो होता है अमर। लिख लो, जो कभी बूढ़ा ना हो। जर मैंने क्या होता है? बुढ़ापा। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। समझ आया? याद रखना, जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। अमर, जो कभी ना मरे, अमर। आसान है, आता है ना? जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो, अतिथि। आसान है ना? कर लोगे, इतना सोच में पड़ गए। अधिक वर्षा होना,
अरे अधिक वर्षा होना, वो तो बाद में बाढ़ बनती है ना, वर्षा हो रही है लगातार। यस, अतिवृष्टि, वृष्टि मैंने वर्षा, बहुत अधिक होना अतिवृष्टि, ठीक है, अतिवृष्टि। और कम वर्षा होना अल्पवृष्टि। कर लोगे? कम वाला, कम के लिए अल्प लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। और वर्षा ना होना सूखा है। ये नंबर मिलेंगे। वर्षा ना होना, वो तो सूखा पड़ना होता है, अकाल। वर्षा ना होना अनावृष्टि, अनावृष्टि, ठीक है। वर्षा ना होना अनावृष्टि। अच्छा, आज वो सेकेंड ईयर वाला बच्चा नहीं आया, सेकेंड टर्म वाला, मेंस वाला। अच्छा, कल मैंने अलंकार कराए थे, उसमें ये अलंकार करवाया था। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, इकलौता, वो तो अकेला बच्चा हो गया इकलौता। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, सोचो, बताओ, वेरी सिंपल। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय, राइट। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, ये है अलंकार का नाम। यस, अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात, अतिशयोक्ति। शयोक्ति के स्पेलिंग देखो ध्यान से, गलत नहीं लिखना। देखो ये कैसे बना है, अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय का मतलब होता है बहुत बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति मैंने कहना। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ पे क्या भी राणा सोच रहे हैं कि घोड़े को कैसे पार उतारा जाए, अभी सोचते सोच ही रहे, इतने में चेतक जो है इतनी विशाल नदी को पार कर गया। तो यहाँ पर बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार। अलंकार करेंगे ना तब कराऊंगी, ठीक है। अतिशय याद रखना, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है। आगे आ जाओ। जो कभी नष्ट ना हो, अनश्वर। यस, जो कभी नष्ट ना हो, अनश्वर, ठीक है, अनश्वर। जो विश्वास के योग्य ना हो, अविश्वसनीय, नियम में न में बड़ी ई, आसान है, कर लोगे, ठीक है। जो विश्वास के योग्य ना हो, जिसको लिखना है वो लिख लें। जो विश्वास के योग्य ना हो, इसकी स्पेलिंग देखो, अविश्वसनीय, आधा शो आएगा ये वाला, अविश्वसनीय, ठीक है। जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय, ठीक है। जिसकी तुलना न की जा सके, ठीक है, तुलना सही है, अतुलनीय, नियम में बड़ी ई, राइट, ई प्रत्यय है। नेक्स्ट आ जाओ। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ, छोड़ दो। बड़ा भाई, बड़े भाई को क्या कहते हैं, अग्रज। छोटे भाई को अनुज, ये याद रखना, अग्रज अनुज। बड़ा भाई अग्रज, अग्र मीन पहले, जो पहले पैदा हुआ, ज मीन पैदा होना, मैंने बताया आपको, ठीक है। ज शब्द पीछे लगता है, याद रखो। अग्र, अग्र मैंने पहले, ज मीन उत्पन्न होना, जो पहले पैदा हुआ। बड़ा भाई अनुज, अनु का मतलब होता है पीछे, जो पीछे पैदा हुआ छोटा भाई। क्लियर? यस। बिना थके, बिना थके काम करने वाला, बिना थके काम करना,
आसान है, बिना थके काम करना। सोचो क्या होगा? अथक। बोलते क्यों नहीं फिर? बिना थके काम करना, अथक। राइट। नेक्स्ट आगे, जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम। यस, असीमित या दो है इसके लिए, असीम या असीमित। सीमित होता है दायरे में रहना, सीमा में रहना। अ लग गया तो सीमा से बाहर। ठीक है, असीमित। सीमित के स्पेलिंग ध्यान से, स में बड़ी ई, म में छोटी ई। नेक्स्ट आ जाओ, आत्मा से संबंध रखने वाला, ये लिख लो। आत्मा से संबंध रखने वाला, इसको कहते हैं अध्यात्म। ठीक है, अध्यात्म, आध्यात्मिक, अध्यात्म। जिसमें धैर्य ना हो, नहीं, जिसमें धैर्य ना हो, अधीर। लिख लो, जिसमें धैर्य ना हो, कहते हैं ना, अधीर क्यों हो रहे हो, व्याकुल क्यों हो रहे हो, धैर्य क्यों छोड़ रहे हो, अधीर। राइट। हाँ जी बेटा, क्लीन कर दो सारा। ठीक है, नेक्स्ट है, जिसकी उपमा, जिसकी उपमा ना हो सके, जिसकी उपमा, अनुपम। यस, जिसकी उपमा ना हो सके। ठीक है, अनुपम। बिना नियम के होने वाला, बिना नियम के होने वाला, अनियमित। नियमित होता है नियम में बंधा हुआ, नियम के बिना अनियमित। ठीक है, अनियमित। नेक्स्ट है, अब ये तो आपको आता होगा, पीछे चलने वाला। पीछे जो चलता है स्वामी के, अपने मालिक के, उसको क्या कहते हैं? हाँ, साथी नहीं, साथी तो साथ चलने वाला होता। दास नहीं, हाँ दास का क्या है, पर्यायवाची था, मैंने कराया था, समझाया भी था आपको, समझाया भी था। जो पीछे पीछे चलता है, पर्यायवाची में करवाया था, दास के से पर्यायवाची। पीछे चलने वाला, अनुचर। यस, अनुचर। चर मैंने चलना, अनु मीन पीछे, पीछे चलने वाला, अनुचर। याद रखो बच्चे। अनेक राष्ट्रों से संबंधित, इसके स्पेलिंग आते हैं, लिखो जरा, कौन लिखेगा बोर्ड पर आकर? आजा लिख। हाँ कोई बात नहीं, आजा आजा जल्दी। अंतरराष्ट्रीय, शाबाश, लिखो। हाँ हाँ शाबाश। हाँ, आधा षटकोण वाला, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। बस एक तो अ के ऊपर लाइन नहीं आती है, यहां से लाइन डालेंगे, ये डॉट यहां नहीं आएगा, अ के ऊपर आएगा। ठीक है, और आधे अक्षर को साथ मिलाएंगे। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, अ के ऊपर आवाज आ रही है तो डॉट कहां आएगा? बिंदु अ के ऊपर। इसके स्पेलिंग आने चाहिए आपको। राइट, अंतरराष्ट्रीय। नेक्स्ट आगे, जिस पर अभियोग लगाया गया, जिस पर मुकदमा चलता है, अभियोग लगाया गया हो।
हाँ जी बोलो बेटा, जिस पर अभियोग लगाया गया हो। यस, नहीं, कोर्ट में लेके जाते पकड़ के हथकड़ी लगा के उसको। यस, नहीं, आरोपी नहीं, वो तो आरोप लगता है। अभियोग, अभी अभी से ही बनेगा अभियुक्त, उसको क्या कहते हैं? अभियुक्त। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त। राइट। जो बात पहले ना हुई हो, पहले मुझे ये बताओ, जो बात पहले हुई हो, प्रथम प्रधानमंत्री या प्रधान राष्ट्रपति, उसको क्या कहते हैं? पूर्व नहीं, कुछ और। पूर्व से पहले क्या लगता है? जो पहले हो चुका है, यानी पहले राष्ट्रपति हो चुका है, जो पहले प्रधानमंत्री, उसको क्या कहेंगे? भूतपूर्व। भूत मैंने हो गया, पूर्व मीन पहले, उसको क्या कहते हैं? भूतपूर्व। अब जो बात पहले ना हुई हो, ना हुई तो क्या लग जाएगा आगे? अभूतपूर्व। ठीक है, जो बात पहले ना हुई हो, ठीक है, जो बात पहले हुई हो भूतपूर्व, जो बात पहले ना हुई हो अभूतपूर्व। समझ आ गया? व्यर्थ खर्च करने वाला, हाँ, अव्यय भाव समास होता है। अव्यय तो व्यय मैंने खर्च होता है। जो व्यर्थ खर्च करता हो उसको व्यय तो नहीं कहेंगे, व्यय तो तुम भी खर्च करते हो, तो व्यय थोड़ी कहलाएगा। जो बहुत खर्च करता हो, अपव्यय। यस, जो बहुत खर्च, देखा, उसको पता, क्योंकि लड़के बहुत खर्च करते हैं, ये लड़कियां करती हैं। आजकल तो दोनों ही करते हैं, हाँ? लड़कियां नहीं करती। अरे श्रृंगार पिटा ड्रेसेस सबसे ज्यादा तो लड़कियों के पास होती है, पर लड़के, हाँ, लड़कियां सस्ती वाकई, और लड़के कंपनी मेड, उनके तो एक एक शूज ही आते 30-30, 40-40 हजार के। सच में लड़कों के ड्रेसेस सारी कंपनी की, पैंट, जीन्स, टी शर्ट्स, महंगे कपड़े पहनते हैं, इनके शौक ही निराले होते हैं। लड़कियां तो फिर बेचारी 200-400 में गुजारा हो जाता है। हाँ, आ जाती है, पर खरीदते तो नहीं है, सवाल ही नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद एक सुपुत्र की माँ हूं, तो मुझे पता है ना। आज मैं उसके शूज धो के आई हूँ, जानते हो, शूज मैंने कनॉट प्लेस से उसको लेके दिए थे 65,000 के। जब उसने बाहर जाना था। पूछ, सोचो मत। 4 एप्पल वॉच खरीद चुका है। ये मुझे जो मिली है ना, दूसरी थी। घर के 4 मेंबर है ना, चौथी अब जो लेटेस्ट आई वो उसके पास है, बाकी 3 हमारे पास जो उतर चुकी है उसकी कलाई से। और फिर भी ये इतनी हाई पावरफुल है, अगर मेरा मोबाइल घर में रह जाए तो यहाँ इतनी दूर, कितनी दूर यहाँ से, हाँ, कॉल लग जाती है, कॉल लग जाती है, कॉल आ जाती है। कई बार मेरा फोन घर में रह जाता था, स्कूल आती थी मैं, तो स्कूल से घड़ी से ही फोन करना, घड़ी पे ही कॉल आ जानी। इतनी वो है हाईटेक। बीपी, ईसीजी सब इस पे थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे मेरी एक्टिविटी, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, वॉक करो, गुड डन, वेल डन, आता रहता है। एक्टिविटी पूरी, सारा दिन का हेल्थ रिपोर्ट आती रहती है। जो बहुत खर्च करता हो अपव्यय, ठीक है, और जो कम खर्च करता हो अल्पव्यय, मितव्यय। कम खर्च करने वाला मितव्यय, ठीक है। कानून के विरुद्ध, नो, उसको क्या कहते हैं? कानून के विरुद्ध, वन वर्ड, जो कानून के विरुद्ध काम करे, अवैध। वेरी गुड, अवैध। वैध होता है कानून के अनुसार काम करना, और अवैध हो गया कानून के विरुद्ध काम करना। ये याद रखना बेटा, गैर कानूनी मत लिखना, गलत हो जाएगा। समझ आ गया? जो संभव ना हो असंभव, अचानक होने वाली बात
अचानक, वेरी इजी वर्ड, अचानक होने वाली बात। नो, तुरंत। अचानक कह रही हूं, तुरंत तो ये हो गया ना, मैंने ऑर्डर दिया चलो अभी करो, तुरंत। तुरंत मीन अभी, लेकिन वो अचानक कोई बात हो गई, बिना बताए कुछ हो जाना। अचानक होने, अरे बड़ा अच्छा शब्द है हिंदी में, होने वाली बात। बताओ क्या होता है? यस यस, चलो मैं पहला शब्द लिखती हूं। आ से है, आप लोग बोलते आकस्मिक। आकस्मिक, अचानक होना, आकस्मिक। समझ आया? आकस्मिक। हमारी प्रिंसिपल थी ना, वो बोलती थी आकस्मिक, आकस्मिक, आकस्मिक। उसको आकस्मिक नहीं आता था बोलना, आकस्मिक। चलिए, अपनी हत्या स्वयं करना, आत्महत्या। क्या बोला था आपने? आत्म, यस, आत्महत्या। आत्महत्या कैसे लिखेंगे? आत्म के बाद योजक, अलग अलग आएंगे दोनों शब्द। आत्म मीन अपनी, हत्या करना, राइट। नेक्स्ट है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास ना रखता, आस्तिक नास्तिक लिखना आता है ना, आधा स आएगा, आधा स से पहले ई की मात्रा त को। जिसका कोई कारण ना हो, आसान है, अकारण, बिना कारण के होने वाली बात, अकारण। ठीक है, ये बताओ। जिसे क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य। ये लिख लो स्पेलिंग, जिसे क्षमा न किया जा सके। ठीक है, अक्षम्य, आधा म हो जाएगा, अक्षम्य। ठीक है, आधा म य को, अक्षम्य। नेक्स्ट है जिसे सहा ना जा सके, असहे। असहे कैसे लिखेंगे? असहे के स्पेलिंग, नो, असह में हलन, असह्य। हाँ, समझ आ गया? असह्य हो, आधा है, राइट। स्पेलिंग नोट कर लीजिए। जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। ठीक है, या अंतहीन, दो है इसके, अनंत या अंतहीन। ठीक है, के ऊपर लाइन डाल दी। नेक्स्ट आ जाओ, जिसे पार ना पाया जा सके, अपार। यस, जिसे पार ना पाया जा सके, अपार। अच्छा, जो जरूरी हो, जो जरूरी हो, नो, वो तो आवश्यकता, आवश्यकता पढ़ने पर ना, आवश्यक। मैंने कहा जो जरूरी हो, यस, जो जरूरी हो, लिखो ये, जो जरूरी हो, उसको क्या कहते हैं? अनिवार्य। समझ आ गया? अनिवार्य। ठीक है, नेक्स्ट है जो सहन ना कर सके, नहीं, गलत। जो सहन ना कर सके, नो, असहिष्णु। सहिष्णु होता है सहन करने वाला, और जो सहन ना कर सके वो असहिष्णु। स्पेलिंग भी नोट करिए। नेक्स्ट है जिसकी आशा ना की गई हो, ना की गई हो। बताओ, जिसकी आशा ना की गई हो, आशा के विपरीत। निराशा तो होता है निराश हो जाना, उदासीन हो जाना, है ना, वो और चीज बात बेटे। अप्रत्याशित। ठीक है, जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित, और जिसकी आशा की गई हो, प्रत्याशित, राइट। अप्रत्याशित। ये बताओ, आसान है। जिसका मुख नीचे की ओर हो, विमुक्त हो गया, अलग हो जाना, विमुख हो जाना, हट जाना,
जिसका मुख नीचे की ओर हो, जैसे ये पंखा नीचे की ओर झुका हुआ है, जिसका मुख नीचे की ओर हो, लिखो। नो, जिसका मुख नीचे की और में छोटा ओ डालना, और हो दिशा सूचक। देखो नीचे की ओर होना अधोमुख, अध मैंने नीचे, अधोमुख, ठीक है, नोट कर लो, अधोमुख। अपने ऊपर बीती, आप बीती, आप उसमें पढ़ेंगे समास में, अपने ऊपर बीती, आप बीती, तत्पुरुष में, ठीक है। ऊपरी दिखावा, आजकल तो सारी दुनिया ये ढकोसलेबाजी में फंसी हुई है। क्या कहेंगे? अब ऊपरी दिखावा, लिखो फिर, ऊपरी दिखावा, उसको कहते हैं आडंबर। आ गया याद? आडंबर, दिखावा, आडंबर, वो है ये बेटा, ठीक है, आडंबर। एक बार पढ़ना है घर जाके। अच्छा, आज्ञा का पालन करने वाला, आज्ञाकारी, ऐसे करना ना, याद करके आना। मेरे आने से पहले कल आपस में एक दूसरे को बस सुना देना। हाँ ठीक है, ऐसे याद होगा। ओके, ये तो कई शब्द ऐसे हैं जो कहां कहां तुम्हें यूज करने को मिलेंगे, ठीक है। जो दूसरों से ईर्ष्या करे, ईर्ष्यालु, स्पेलिंग आते हैं, लिख, ईर्ष्यालु लिख, फटाफट लिखो। जो दूसरों से ईर्ष्या करे, ईर्ष्यालु के स्पेलिंग डिफिकल्ट है, लिखो। जो दूसरों से ईर्ष्या करे, ईर्ष्यालु, ठीक है। ये ठीक लग रहा है? ईर्ष्या, र कहां गया? इर, इर, र कहां गया? ईर्ष्या, र की आवाज आ रही है ना, तो र कहां आएगा? यहां पर, ईर्ष्यालु। इसीलिए मैंने कहा लिखो, इसके स्पेलिंग डिफिकल्ट, ईर्ष्यालु, गुड, ठीक है। नेक्स्ट, जिस पर आक्रमण किया गया हो, जिस, आक्रमणकारी नहीं, वो तो होगा आक्रमण करने वाला, पर जिस पर आक्रमण किया गया हो, लिखो ये, जिस पर आक्रमण किया गया हो, उसको कहते हैं आक्रांत। क्या कहते हैं? आक्रांत। आक्रमणकारी तो होता है आक्रमण करने वाला, ठीक है, पर जिस पर आक्रमण किया गया वो कहलाएगा आक्रांत, राइट। अत्याचार करने वाला, अत्याचारी। जिसे भुलाया ना जा सके, अच्छा मुझे ये बताओ, याद रखने योग्य, जिसे याद रखा जाए, क्या कहते हैं उसको? नहीं आ रहा याद, ठीक है, चलो लिखो फिर। स्मरणीय होता है याद रखना, अस्मरणीय, जिसे याद ना रखा जा सके, जिसे याद न रखा जा सके, ठीक है, लिख लो स्पेलिंग, अस्मरणीय, अस्मरणीय। जिसे किसी चीज की आदत पड़ गई हो, आदि। आदि में कौन सी की मात्रा आएगी? देखो, आदत छोटी वो आदि काल के लिए होता है, पूर्व काल, प्राचीन काल, आदि काल, आरंभ काल, ठीक है। ये अभी आपको मैं भिन्नार्थक शब्द कराऊंगी ना, उसमें आप पढ़ेंगे। आदि का मतलब होता है पूर्व, ठीक है, और ये द में बड़ी आ जाती है, ये होता है आदत, ठीक है, आदि, राइट। आदि, या एक और शब्द है इसके लिए, आदि या अभ्यस्त, ये भी नोट कर लो। अभ्यस्त होना, आदि होना, अभ्यस्त, ठीक है ना। उसे तो लगातार काम करने की आदत, आदि है, वह तो लगातार काम करने का आदि है। जिसे
क्वेश्चन है जिसे आदत पड़ गई हो, ठीक है। हाँ, जिसे आदत पड़ गई हो। ठीक है, जिसे किसी चीज की आदत पड़ गई हो। ठीक है, होता है ना लगातार कई बुरी बुरी आदतों के शिकार। शराबी हो गए, रोज शराब पीने को चाहिए। चेन स्मोकर हो गए, रोज सिगरेट, थोड़ी थोड़ी देर बाद सिगरेट, तो क्या आदी हो जाते। ठीक है, आगे आ जाओ। उपजाऊ भूमि, हाँ उसको क्या कहते हैं जो बड़ी उपजाऊ भूमि हो। उपजाऊ भूमि लिखो। उपजाऊ भूमि उसको कहते हैं उर्वरा। आ गया याद, पढ़ा हुआ है ना, उर्वरा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ जो स्वयं पर निर्भर हो, आत्मनिर्भर, वही वैसे बीच में योजक डालकर। ठीक है, जिसका उपकार किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो। नो 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 तो होता है दूसरों पर उपकार करने वाला, पर जिस पर उपकार किया गया हो, ठीक है, उसको कहते हैं उपकृत। जिस पर उपकार किया गया हो, ठीक है, उसको कहते हैं उपकृत। ठीक है, आगे है किए गए उपकार को मानने वाला, उसको क्या कहेंगे? जो किए गए उपकार को मानता हो। यस, कृतज्ञ। और किए किए गए उपकार को न मानने वाला, उसको क्या कहते हैं? कृतघ्न। यस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको लिख लो। कृतघ्न, आधा घन, कृतघ्न। जिसने ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण, देखो ऐसे लिखेंगे, री ऋषि वाला, ऋण चुका दिया हो, अऋण नहीं, उऋण। यस, उऋण, जिसने ऋण चुका दिया हो, उऋण। राइट। जो भूमि उपजाऊ ना हो, नो, ऊसर। यस, जो भूमि उपजाऊ ना हो, उसको बंजर नहीं कहेंगे, ऊसर। ऊसर भूमि, उर्वरा, ऊसर, बड़ा ऊ। ये उऋण, री ऋषि वाला, उ री उऋण। ठीक है, किसी की हंसी उड़ाना, उपहास। गुड, लिख लो, किसी की हंसी उड़ाना, उपहास। कहते हैं ना, उपहास क्यों कर रहे हो, उपहास मत करो। किसी की हंसी उड़ाना, उपहास। ऊपर लिखा हुआ, उपयुक्त आता है लिखना? आता है, चल लिख। ऊपर लिखा हुआ उपयुक्त लिखो बेटा, लिखो उपयुक्त। ठीक है, उपयुक्त, गुड, शाबाश। नेक्स्ट आ जाओ, निरंतर कार्य में लगा रहने वाला। निरंतर कार्य में लगा रहने वाला, नहीं, क्या क्या बोलो? निरंतर कार्य में लगा रहने वाला, उसको कहते हैं कर्मठ। कर्मठ, ठीक है, निरंतर कार्य करने वाला कर्मठ।
जो कल्पना से परे हो, नहीं, जो कल्पना से परे हो, उसको कहते हैं कल्पनातीत। जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत। काम से जी चुराने वाला, कामचोर। ठीक है। तेज बुद्धि वाला, नो, वो तो अक्लमंद होता है। तेज बुद्धि वाला, बुद्धिमान नहीं कहेंगे उसको। क्या कहते हैं क्लास में जो बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा होता है, होशियार नहीं, तेज बुद्धि वाला। यस, कुशाग्र बुद्धि। किसने बोला? इसने। अच्छा, कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र के स्पेलिंग देखो, कुशाग्र बुद्धि। राइट। बुरे मार्ग पर चलने वाला, वो तो नीच होता है। बुरे मार्ग पर चलने वाला, गलत रास्ते पर चलने वाला। लिखो, बुरे मार्ग पर चलने, कई बार बड़े इजी नहीं आते हैं। चलने वाला, कुमार्गी। कु मतलब बुरा, कुमार्गी, बुरे रास्ते पर चलने वाला, कुमार्गी। जिसके मन में कपट हो, कपटी। अब ये बताना, बुराई के लिए प्रसिद्ध, बुराई के लिए जो प्रसिद्ध हो, अच्छाई के लिए नहीं, बुराई के लिए। अच्छा, प्रसिद्ध हो उसके लिए शब्द क्या है? नहीं नहीं, वो तो संसार में प्रिय, लोगों का प्रिय, लोकप्रिय कहलाता है। प्रसिद्ध के लिए क्या शब्द है? नहीं नहीं, हिंदी में इतना अच्छा शब्द है हमारे पास। बुराई के लिए प्रसिद्ध। पहले मुझे सिर्फ प्रसिद्ध का बता दो अगर आता है। नहीं आ रहा? बुराई के लिए तो कु शब्द लगता है। ठीक है, कुविख्यात। विख्यात क्या होता है? प्रसिद्ध। समझ आ गया? विख्यात, विख्यात, प्रसिद्ध होना। और बुराई के लिए प्रसिद्ध होना कुमार्गी, जैसे मैंने लिखा है, गलत रास्ते पर चलने में। ठीक है। टूटी फूटी इमारत, यस, खंडहर। क्या कहते हैं उसको? खंडहर। वो है ना राजस्थान में एक पूरा का पूरा गांव जो रात ही रात को खाली हो गया, भूतों के लिए जो प्रसिद्ध है। कुलधरा, खंडर ही खंडर है ना। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, क्या है? खंडर ही खंडर है। ठीक है, खंडहर। आकाश को छूने वाला, यस, हाँ, गगनचुंबी। यस, आकाश को छूने वाला, आकाश को छूने वाला, उसको कहते हैं गगनचुंबी। देखा है ना आजकल कैसी इमारतें बन रही हैं, गगनचुंबी। गगन मैंने आकाश। घर बसाकर रहने वाला, गृही नहीं, गृहस्थ। ये स्पेलिंग देखो, घर बसाकर रहने वाला, री र मत डाल देना, गृहस्थ। ठीक है, हम सब क्या है? गृहस्थी हैं, गृहस्थ। जो छिपाने योग्य हो, गोपनीय। यस, गुड। जो छिपाने योग्य हो, गोपनीय। आसान है, लिख लो, जो छिपाने योग्य हो। अच्छा, ये बताओ, घूमने फिरने वाला, घुमंतु नहीं, घुमक्कड़। उसको क्या कहेंगे? घुमक्कड़। घुमक्कड़ के स्पेलिंग देखो, घूमने फिरने वाला, घुमक्कड़। आधा क पूरा क ड़, घुमक्कड़।
जिसके हाथ में चक्र हो, हाथ में, वो तो चक्र को धारण करने वाला चक्रधर। मैंने पूछा जिसके हाथ में चक्र हो। ये बड़ा ध्यान रखना है आपने। चक्रधारी लिख दिया, चक्रधर लिख दिया, गलत अगर ये आ गया तुम्हें। जिसके हाथ में चक्र हो, हाथ के लिए क्या शब्द आएगा? जिसके हाथ में, हाँ, नो। जिसके हाथ में चक्र हो, मैंने हाथ के कराए थे ना पर्यायवाची। एक मैंने संस्कृत का शब्द बताया था, मैंने उस आपको बताया था कि इसी से बना है विवाह शब्द। विवाह के लिए पहले प्राचीन काल में ये शब्द इस्तेमाल किया जाता था, पाणी। यस, तो क्या आएगा? चक्र पाणी। याद रखा करो बेटे, पर्यायवाची शब्द ही आ रहे हैं यहां पर। पाणी, पाणी ग्रहण संस्कार मैंने बताया था ना आपको, ठीक है। पाणी का मतलब होता है हाथ, ओके। चार भुजाओं वाला चतुर्भुज आता है लिखना, भ के ऊपर रह जाएगा, चतुर्भुज। चार मुखों वाला, नो। चार मुखों वाला, नहीं। जिसके 10 मुख हो, आनंद मैंने क्या होता है? मुख। तो जिसके 4 मुख हो, चतुरान, ठीक है। क्या होगा? चतुरानन, चतुरानन। ब्रह्मा जी 4 मुख हैं, चतुरानन। चिकित्सा करने वाला, स्पेलिंग आते हैं? चिकित्सक, डॉक्टर नहीं लिखना, गलत हो जाएगा। चिकित्सक, आधा त स को, चिकित्सक। चिकित्सा सही बना है, चिकित्सक। दोष निकालने वाला, मोस्ट इंपोर्टेंट, लिखो, नहीं आता होगा। दोष निकालने वाला, छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी। स्पेलिंग भी देखो इसके, छिद्र, देखा ना, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो जो दोष निकालता है उसको कहते हैं छिद्रान्वेषी। अन्वेषी मीन खोजना, छोटे छोटे दोषों को, अवगुणों को ढूंढने वाला, छिद्रान्वेषी, राइट। जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध, स्पेलिंग लिख लो। जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध, ठीक है। ऊपर डॉट आएगा म को आ की मात्रा के ऊपर। जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध। जल में रहने वाला, अच्छा मुझे ये बताओ, जो आकाश में उड़ते हैं उनको नवचर कहते हैं। जलचर, जल में रहने वाले जीव जंतुओं को क्या कहते हैं? जलचर प्राणी, जलचर, राइट। अब ये बताओ, जीने की इच्छा रखने वाला, नो नो, सोचो सोचो। जीने की इच्छा रखने वाला, पढ़ा हुआ है या आपने? इच्छा रखने वाला, क्या कहेंगे उसे? जिजीविषा, समझ आया? जिजीविषा। और जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, ज्ञानी वाला आएगा। वह पहाड़ जिसमें आग निकलती हो, ज्वालामुखी, ज्वाला में आधा ज, ठीक है, ज्वालामुखी। जो किसी का पक्ष ना ले, निष्पक्ष, क्या कहेंगे उसको? जो किसी का पक्ष ना ले, निष्पक्ष या तटस्थ, ठीक है, निष्पक्ष या तटस्थ। गोद लिया हुआ पुत्र, लक्ष्मीबाई ने गोद लिया था ना पुत्र, तो वो क्या कहलाता था उसका? गोद लिया हुआ पुत्र, एडॉप्टेड चाइल्ड। हिंदी में क्या कहेंगे उसको? सोचो, तब तक मैं लिखती हूं। गोद लिया हुआ पुत्र, उसको कहते हैं दत्तक, दत्तक। जिजीविषा, श षटकोण वाला, जिजीविषा, ठीक है। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक।
दर्द से भरा हुआ, आसान है, बोलो, दर्दनाक, दर्द से भरा हुआ, दर्दनाक। ठीक है। कठिनाई से प्राप्त होने वाला, कठिनाई से प्राप्त होने वाला, उसको कहते हैं दुर्लभ। ठीक है, उसे कहते हैं दुर्लभ। दया करने वाला, दयालु। बुरा प्रभाव, जिसका बुरा प्रभाव पड़े, बुरा प्रभाव, उसको कहते हैं दुष्प्रभाव। बुरा प्रभाव, आधा दुष्प्रभाव। ठीक है, दुष्प्रभाव। नेक्स्ट है, और बुरा परिणाम, दुष्परिणाम। ठीक है, दुष ऐसी आगे लगा देना, आगे परिणाम लिख देना, राइट। उसके बाद है तेज गति से चलने वाला। वो तो गतिशील होता है जो गति करता रहे। तेज गति से चलने वाला, तेज के लिए क्या शब्द आएगा? नो, तेज गति से चलने वाला, उसको कहते हैं द्रुतगामी। गामी मीन चलने वाला, द्रुत, द्रुत मैंने तेज। ठीक है, तीव्र, तेज, द्रुत। बुरे आचरण वाला, जिसका आचरण बुरा हो, उसको क्या कहते हैं? दुराचारी। यस, बुरे आचरण वाला, दुराचारी। ठीक है। नेक्स्ट है दूर की बात सोचने वाला। नो, दूर की बात सोचने वाला। सोचो, ये शब्द सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है तुमने छोटी क्लास में। दूरदर्शी। यस, दूर की बात सोचने वाला, दूरदर्शी। ठीक है, दूरदर्शी। हर रोज होने वाला, दैनिक। आकाश में घूमने वाला, नभचर। जो अभी अभी पैदा हुआ हो, जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ हो। नो नो, शिशु तो बच्चे को कहते हैं जो अभी अभी पैदा हुआ है। बोलो, नवजात। नवजात शिशु बोलते हैं ना, नवजात, जो अभी अभी पैदा हुआ हो, नवजात। वेरी गुड। उसके बाद नशा देने वाला। बताओ बताओ, हंस क्यों रहे हो? नशा देने वाला, उस पदार्थ को क्या कहेंगे? नहीं, नशा देने वाला नशीला पदार्थ नहीं लगेगा, सीधा नशीला। ठीक है, नशा देने वाला, नशीला। अच्छा, ये लिखो, जिसमें कोई हरकत ना हो। हरकत, हरकत, जरा सा भी हिले डुले नहीं, जिसमें कोई हरकत ना हो उसको, जिसमें कोई, नो नो नो, जिसमें कोई हरकत ना हो उसको कहते हैं निस्पंद। निस्पंद। ठीक है। जिसका निर्देश दिया गया हो, निर्देश दिया गया हो, निर्देश नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जिसका निर्देश दिया गया हो उसको कहते हैं निर्दिष्ट। निर्दिष्ट। और निर्देश देने वाला, निदेशक। निदेशक भी होता है, एक निर्देशक भी होता है। क्या फर्क है निदेशक और निर्देशक में? किसी को मालूम है? डायरेक्टर को कहते हैं ना
निदेशक होता है ऑफिसेज में, ठीक है, जो ऑफिस का डायरेक्टर, जैसे आपके राजीव सर है तो ये कहलाएंगे निदेशक। और फिल्म इंडस्ट्री में जो निर्देश देता है उस डायरेक्टर को कहते हैं निर्देशक। समझ आया? क्योंकि वो निर्देश देता है, ये तो निर्देश नहीं दे रहे ना, ये निदेशक कहलाएंगे। ये फर्क है दोनों डायरेक्टर्स में, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, जिसका कोई आकार ना हो निराकार, जिसका कोई दोष ना हो निर्दोष, जिसका कोई उद्देश्य ना हो नो, लिखो ये नहीं आ रहा, जिसका कोई उद्देश्य ना हो, जिसका कोई उद्देश्य ना हो, निरुद्देश्य, उसको कहते हैं निरुद्देश्य, बिना उद्देश्य के, रहित, बिना, ठीक है। जिसका कोई आधार ना हो निराधार, ईश्वर का कोई आधार नहीं है इसलिए वो क्या कहलाते हैं? निराधार। जिसके मन में कोई कपट ना हो, छल कपट ना हो, जिसका मन साफ हो, जिसके मन में कोई कपट ना हो उसको कहते हैं निष्कपट। जिसके मन में कोई कपट ना हो निष्कपट। एक दो और कर लो, आसान है जो। जिसमें संदेह ना हो निस्संदेह। निस्संदेह कैसे लिखेंगे? आता है लिखना? नी आगे विसर्ग नहीं आएगी, विसर्गों को स हो जाएगा। निस्संदेह, ये मैं आपको व्यंजन संधि कराऊंगी ना, विसर्ग संधि, उसमें पढ़ेंगे आप, ठीक है। निस्संदेह, जो नीति का विशेष ज्ञाता हो, नीति को जानने वाला नहीं, नीति विशारद, नीतिज्ञ नहीं, नीति विशारद, ठीक है, नीति को जानने वाला, नीति विशारद। उसके बाद है, ये आसान है, खुद ही बता दो। जिसके हृदय में ममता ना हो, मां ममता में, यस नहीं, निर्दय नहीं, वो तो दया रहित। जिसके हृदय में ममता ना हो उसको क्या कहते हैं? लिखो, नहीं आ रहा। जिसके हृदय में ममता ना हो निर्मम, उसको निर्मम कहते हैं। समझ आया? जिसके हृदय में ममता ना हो निर्मम। जिसके पास धन ना हो निर्धन। जहां कोई ना रहता हो, जन रहित स्थान, लोगों से रहित स्थान, उसको क्या कहते हैं? हाँ, जन रहित स्थान को क्या कहेंगे? जहां पे कोई इंसान नहीं रहता, निर्जन। जन रहित स्थान उसको कहते हैं निर्जन। बेटा ये तो इतना आसान शब्द है, निर्जन, जन से रहित, निर। अच्छा, जिसमें कोई रस ना हो नीरस। ना में कौन सी आएगी? बड़ी ई, याद रखना, ये संधि में पढ़ेंगे कैसे बड़ी होगी, ठीक है। नीरस, जिसके कोई संतान ना हो, संतान से रहित, निसंतान, ठीक है, निसंतान। या इधर स के स्थान पर आप विसर्ग भी डाल के लिख सकते हैं, निसंतान, राइट। उसके बाद आ जाओ, जो मांस ना खाता हो, नहीं नहीं, शाकाहारी तो होता है वेजिटेबल्स खाने वाला। मांस ना खाता हो, शाकाहारी नहीं कहेंगे, उसको क्या कहते हैं? नो नो नो, जो मांस ना खाता हो, लिखो, जो मांस ना खाता हो निरामिष। निरामिष उसको कहते हैं निरामिष, ओके। शाकाहारी नहीं लिखना, वो तो होता है साग पात खाने वाला, सब्जियां खाने वाला शाकाहारी। समझ आ गया? जो मांस ना खाता हो निरामिष भोगी, राइट। उसके बाद है ये, बस ये लास्ट लिख लो आज। दूसरों का मुंह ताकने वाला, दूसरों का जो मुंह देखता रहता है उसको क्या कहते हैं? दूसरों का मुंह ताकने वाला परापेक्षी, उसको कहते हैं पर मीन दूसरे, परापेक्षी। अक्षी मैंने देखना, आंख,
परापेक्षी, दूसरों का मुंह ताकने वाला परापेक्षी। जो आंखों के सामने हो, अरे नहीं, आंखों के सामने होने वाली बात क्या कहते हैं? ये आवाज आ रही है मुझे, क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। ठीक है, और जो आंखों के सामने ना हो, नो, उसको कहते हैं परोक्ष। ठीक है, आंखों के सामने होना प्रत्यक्ष और आंखों के सामने ना होना परोक्ष, यानी पीछे, आंखों के पीछे तो थोड़ी हमें दिख रहा है, परोक्ष। जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय, बड़ी ही आएगी। रास्ता दिखाने वाला, अरे वो तो रास्ते पे चलने वाला राहगीर, यात्री को बोल, मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक। चलो आज के लिए इतना काफी है, अभी तो बहुत पढ़े हैं, अभी तो ये डिफिकल्ट वाले तो तुम्हें आते ही नहीं होंगे। एक पेज और है बस, फिर इसके बाद मैं वर्कशीट दूंगी आपको, राइट? साथ वर्कशीट मिलेंगी आपको, कल मिलेगी वर्कशीट। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय भी है आपके सिलेबस में। एकार्थी अनेकार्थी शब्द आते हैं आपको? एकार्थी शब्द क्या होते हैं? अनेकार्थी होते हैं जिसके अनेक अर्थ निकले, एकार्थी होते हैं जिसका एक ही अर्थ निकले। ठीक है ना, ये भी पार्ट है इनके, करेंगे जो मेन मेन होंगे कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो ओके बेटा, कल आपको पहली वर्कशीट मिलेगी। अभी तक कोई वर्कशीट नहीं मिली ना, तत्सम तद्भव पर्यायवाची वाक्यांश, इन सब की एक कल वर्कशीट मिलेगी करने के लिए। सेकेंड टर्म वालों के तो ढेरों मैंने वर्कशीट्स दे दी हैं, कर करके ला रहे हैं, वो ढेरों गलतियां भी निकल रही हैं। अच्छा रहेगा, साथ साथ प्रैक्टिस होती जाएगी ना। ठीक है, अब आप भी कोई निबंध लिखने शुरू करो। नई शिक्षा नीति 2020 उस पे लिख लो करंट टॉपिक, फिर उसके बाद बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ करंट टॉपिक। ठीक है, ये लो टॉपिक आप। कल दूंगी थोड़े से करंट टॉपिक ताकि आप लिखना शुरू करो। पिछले जो आपके 10 सालों में आए हैं ना निबंध, उनकी एक सूची बना लेते हैं। ठीक है, पहले उनको कर डालते हैं क्योंकि हो सकता है उन्हीं में से ही रिपीट होता हो कोई। काव्य की पंक्तियां नोट करें अच्छी अच्छी। हिंदी भाषा पे करो, राष्ट्रभाषा हिंदी। ठीक है ना, आजकल हिंदी को लेके बड़ा चल रहा है साउथ में, इसलिए राष्ट्रभाषा हिंदी करंट टॉपिक है। ठीक है, आज के लिए टॉपिक ले लो, सैटरडे तक आपका आ जाना चाहिए निबंध, राष्ट्रभाषा हिंदी। ठीक है, राष्ट्रभाषा हिंदी टॉपिक ले लो। आप ही ने बोला है कि 700 वर्ड्स आता है, लेकिन आपके तो बहुत सारी शीटें होती हैं जो हमें 5-7 शीटें भरनी होती है निबंध में। कोई वर्ड लिमिट नहीं है क्या? हिंदी के ऊपर कुछ पंक्तियां लिख लो ताकि उनको ऐड करना पेपर, मैं तुम्हारे ग्रुप में डाल दूंगी। तुम्हारा ग्रुप बना हुआ है? नहीं बनाना, मैं नहीं, आप बनाओ, मैं तो अनाड़ी हूं इन सब कामों में। अब मेरा नंबर नोट करो, तुम बना लो ग्रुप। आज मैं फिर ये काव्य की पंक्तियां 6-7 डालूंगी। ठीक है, लिखो 985520। मेंस वालों ने तो ग्रुप बनाया हुआ है, उनकी जो जो वर्कशीट हो रही है सारी उसमें डलती जा रही है, उसमें से आप भी सेव करते जाओ। ठीक है बेटे, 9855207868। 8 रूपा रिंग मार। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मोनिका। ओके, ग्रुप बना लो। ठीक है, मुझे एडमिन भी बना देना ताकि मैं उसमें मटेरियल डाल सकूं। आ गया, मेरे बेटे ने कब का डाला हुआ है, चेंज ही नहीं करता है, बस मेरा नाम भी नहीं आता इसमें, चेंज किया हुआ है, पता नहीं क्या कुछ करता रहता। वो पता पीछे स्कैमर्स
बहुत तंग करने लग गए थे, उसने उठा के नाम ही चेंज कर दिया। अब आया हुआ है, उसको बोलूंगी ठीक कर दे। स्कैमर्स बहुत तंग करते हैं, पूछो ना। आजकल आईटीआर को लेके बहुत मैसेज आ रहे, रॉन्ग रॉन्ग मैसेज। मुझे आ गया आपका 3 करोड़ बकाया है जी, आपका 1 करोड़ बकाया है आईटीआर में, तुरंत भरो। और मैं कब की आईटीआर भर चुकी हूँ, मेरा रिफंड भी आ चुका है, क्योंकि बेटे को पैसे भेजती हूँ जर्मनी, तो फिर वो टैक्स कटता है ना, तो रिफंड आ गया है मेरा। और मुझे मैसेज आप कौन कौन पता नहीं उठा के डाल रहे हैं। बहुत बुरा हाल है, बहुत गलत गलत मैसेजेस आ रहे हैं। आगे स्कैम हो चुका है हमारे साथ 50 lakhs का। और क्या। तभी तो तुम्हें पढ़ाने आई हूँ। क्या करूं, गाड़ी कमाई तो सारी बच्चे को बाहर भेजने में लग गई। अब जिस लुटेरे ने मुझे लूटा। आ जाओ बच्चों, हो गया क्लास खत्म। चलो चलो, नॉकिंग हो गई तुम्हारी। कल बहुत बिजी रही, कल मेरी जरा मीटिंग थी कहीं पे, बहुत लेट आई कल घर, है ना। अभी भेज दूंगी मैं, हाँ, ठीक है। हाँ, दोबारा भेज दूंगी। ठीक है बेटे, सिलेबस तो पता लग गया ना, ठीक है ना, वो खुल रहा है ना, बस सिर्फ पेपर ही भेजना है ना। हाँ भेज दो। और भी मेरे पास कुछ होना, मैं अपना बनाया पेपर नहीं भेज दूँ। तो बाहर से बहुत